So hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 193 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is liability of owner, occupier etc. of land on which an unlawful assembly or right takes place. ये बात कर रहा है किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसकी संपत्ति है, जिसकी ज़मीन है और उस ज़मीन पे अनलॉफुल असेंबली कमिट होता है या फिर राइट कमिट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस ऑनर को या फिर वो जो ज़मीन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ज़मीन की, उसकी जवाबदेही थी उस ज़मीन से लेके, तो उसने क्यों नहीं कंप्लेन किया और उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उन सबसे रिलेटेड ये सेक्शन है कि ऐसी परिस्थिति में उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो क्या मिलेगा, क्या प्रोविज़न होना चाहिए था, उसने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया पुलिस को, तो वो सारी चीज़ें हमें इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। इसकी वर्डिंग से देखते हैं। व्हाट सबसेक्शन 1 सेज, व्हेनेवर एनी लॉफुल असेंबली और राइट टेक्स प्लेस, कभी भी अनलॉफुल असेंबली कमिट होता है, यानी कि 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग होती है, या फिर वो जो गैदरिंग है वो अटैक कर देती है, दंगे फैलाती है, तो ऐसी परिस्थिति में द ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड अपॉन विच सच अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, तो ऐसी परिस्थिति में जो मालिक है या वो व्यक्ति है जिसके पास वो ज़मीन थी, जिसकी कस्टडी में वो ज़मीन थी, और सच राइट इज़ कमिटेड, ठीक है, जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली हुई थी, बनी थी, या फिर जहाँ पे दंगे हुए थे, एंड एनी पर्सन हैविंग और क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन सच लैंड शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, यानी कि जिसकी भी ज़मीन है उस पर या फिर अनलॉफुल असेंबली हुआ या दंगे हुए, राइट हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है इफ़ ही और हिज एजेंट और मैनेजर, अगर वो या फिर उसका कोई एजेंट या फिर उसका कोई मैनेजर नोइंग दैट सच ऑफेंस इज बीइंग और हैज़ बीन कमिटेड, अगर मालिक को या मालिक के सर्वेंट को या मालिक के मैनेजर को या मालिक के किसी भी व्यक्ति को जो मालिक से जुड़ा हुआ है उसको इस चीज़ का ज्ञान था कि उसके प्रॉपर्टी पे एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी पे दंगे हुए हैं, और ये पता होने के बावजूद और हैविंग रीज़न टू बिलीव इट इज़ लाइकली टू बी कमिटेड, या फिर उन्हें पता था कि होने वाला है, डू नॉट गिव द अर्लीस्ट नोटिस देयर ऑफ इन हिज और देयर पावर टू द ऑफिसर इन चार्ज एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो पता होने के बावजूद अगर वो अपने आसपास के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज जो कि एसएचओ है उनको इन्फॉर्म नहीं करता है, एंड डू नॉट इन द केस ऑफ हिज और देयर हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट इट वॉज about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, और इसी के साथ साथ उसने हर वो कोशिश ना की हो जो वो कर सकता था ताकि वो अनलॉफुल असेंबली वहाँ पे इकट्ठी ना हो, वो राइट वहाँ पे ना हो, एंड इन द इवेंट ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस डू नॉट यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज और देयर पावर टू डिस्पर्स और सप्रेस द राइट और अनलॉफुल असेंबली, इसी के साथ साथ उसने वो कोशिश ना की हो जिससे वो अनलॉफुल असेंबली रुक सकती थी या समाप्त हो सकती थी, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो ऑनर है, जो मालिक है, उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से। समझ में आया? इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी है और उस पर अनलॉफुल असेंबली कमिट हो या फिर उस पर राइट कमिट हो, और ये बात उसे पता थी या उसको आभास था इस चीज़ का, लेकिन तब भी वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को नहीं इन्फॉर्म करता है, ना ही वो उसे रोकने की कोशिश करता है और ना ही वो कोई एफर्ट लगाता है कि उसे रोका जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पे वो दोषी होगा और उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और ये कह रहा है हमारा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 193। अब सबसेक्शन 2, whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such right takes place, or who claims any interest in such land or in subject of any dispute which gave rise to the right, or who has accepted or derived any benefit therefrom, such person shall be punishable with fine। ये कह रहा है कि अगर उस दंगे से, उस पे जो दंगे होने वाले थे, उस दंगे से अगर बेनिफिट ओनर का था या ऑक्यूपायर का था उस ज़मीन का, ठीक है, जिस व्यक्ति की ज़मीन थी,
अगर उसके बेनिफिट में वो अनलॉफुल असेंबली या फिर राइट हुआ था कमिट, whenever a right is committing, यहाँ पे राइट मेंशन है, ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली रिमूव कर दो। यहाँ पे सीधा लिखा है whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of the land, कि जो भी मालिकाना हक रखता है उस जमीन का और उसके हित के लिए अगर राइट दंगा कमिट हुआ था, respecting which such right take place or who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which gave rise to the right or who has accepted or derived any benefit therefrom or in the subject of any dispute which gave rise to the right or who has accepted or derived any benefit therefrom। ठीक है, तो उस दंगे से जिसका बेनिफिट होने वाला था, ठीक है, किसी भी प्रकार का उसको बेनिफिट मिलने वाला था कि इसीलिए उसने उकसाया था, उस दंगे को बड़ा किया था, तो वैसे व्यक्ति को क्या पनिशमेंट मिलेगी? वो तो एक मालिक भी है वो, या फिर वो ऑक्यूपायर है उस ज़मीन का और उसका बेनिफिट होने वाला था उस दंगे से। तो ऐसी परिस्थिति में सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद फाइन, उस व्यक्ति पे, जो भी दोषी व्यक्ति है, उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। If he or his agent or manager having reason to believe that such right was likely to be committed or that unlawful assembly by which such right was committed was likely to be held shall not respectively use all lawful means in his or their power to prevent such assembly or right from taking place and for suppressing and depressing the same। तो इस पर कितना फाइन लगेगा वो नहीं मेंशन किया गया है, यानी कि कोर्ट अपने अकॉर्डिंग फाइन इम्पोज कर सकता है। तो जहाँ पर मालिक का फ़ायदा होने वाला था और वहाँ पे उनके एजेंट ने या मैनेजर ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पे जिसने ऐसा नहीं किया, जिसने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, उस पे फाइन इम्पोज होगा। कितना वो मेंशन नहीं है। Then we have subsection 3. Whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land, respecting which such right takes place or who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which gave rise to the right or who has accepted or derived any benefit therefrom, the agent or manager of such person shall be punishable with fine if such agent or manager having reason to believe that such right was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such right was committed was likely to be held shall not use all lawful means in his power to prevent such right or assembly from taking place and for suppressing and dispersing the same। wait, हाँ जी, तो सबसेक्शन 3 में बात हो रही है लायबिलिटी ऑफ मैनेजर एंड एजेंट की, और सबसेक्शन 2 में बात हो रही है ऑनर की, कि अगर ऑनर के बेनिफिट के लिए किया जाता है कोई भी राइट, ऑनर का इंटरेस्ट है उस राइट में और ऑनर नहीं रोकता है उस राइट को, तो ऐसी परिस्थिति में ऑनर पे फाइन इम्पोज होगा। कितना वो मेंशन नहीं है। और सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर ऑनर का एजेंट है या मैनेजर है, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की, तो उन पे भी फाइन इम्पोज होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे शैल बी पनिशेबल विद फाइन। ठीक है, कौन? इफ सच एजेंट और मैनेजर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच राइट वाज लाइकली टू बी कमिटेड, अगर वो एजेंट और मैनेजर जो है उन्हें पता था, उन्हें आभास था कि ऐसा कुछ दंगा होने वाला है, अनलॉफुल असेंबली जो है वो राइट कमिट करने वाली है, और तब भी वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, शैल नॉट यूज ऑल लॉफुल मीन्स इन हिज पावर टू प्रिवेंट सच राइट और असेंबली फ्रॉम टेकिंग प्लेस एंड फॉर सप्रेसिंग एंड डिस्पर्सिंग द सेम। तो अगर वो उसे रोकने की, ख़त्म समाप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उन पर फाइन इम्पोज होगा। कितना होगा वो नहीं मेंशन है, तो कोर्ट के ऊपर होगा। सो दिस वाज सबसेक्शन 3। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्या था
कि जिसके भी जमीन के ऊपर अनलॉफुल असेंबली या राइट कमिट हो रहा है और वो व्यक्ति या फिर उससे कनेक्टेड व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ना ही इन्फॉर्म कर रहे हैं, ना ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पे 1000 रुपये का जुर्माना होगा जिसकी ज़मीन पे ये होगा। बी कह रहा है वो ऑनर जिसकी ज़मीन थी और जिसका इंटरेस्ट भी था उस राइट में, उस दंगे में, उस अनलॉफुल असेंबली में, और वो रोकने की कोशिश नहीं करता है, तो उस पर फाइन इम्पोज होगा। कितना वो नहीं पता, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। सबसेक्शन 3 बात करता है उस ऑनर के मैनेजर या एजेंट की कि जब उन्हें पता था या उन्हें आभास था तो उन्होंने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की और इसलिए उन पे फाइन इम्पोज होगा। कितना वो नहीं मेंशन है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। सो दिस वाज सबसेक्शन 3 एंड दिस वाज सेक्शन 193। अब इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। व्हाट सेक्शन 193 सेज लायबिलिटी ऑफ ओनर, ऑक्यूपायर एटसेट्रा ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट takes place. Subsection 1, whenever any unlawful assembly or right takes place, the owner or occupier of the land upon which such unlawful assembly is held or such right is committed, and any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with fine not exceeding 1000 rupees if he or his agent or manager, knowing that such offence is being or has been committed or having reason to believe it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the officer in charge at the nearest police station, and do not, in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, and in the event of its taking place, do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress the right or unlawful assembly. What subsection 2 says, whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such right takes place, or who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which gave rise to the right, or who has accepted or derived any benefit therefrom, such person shall be punishable with fine if he or his agent or manager, having reason to believe that such right was likely to be committed or that the unlawful assembly by which such right was committed was likely to be held, shall be respectively use all lawful means in his or their power to prevent such assembly or right from taking place and for suppressing and dispersing the same. What subsection 3 says, whenever a right is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such a right takes place, or who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which gave rise to the right, or who has accepted or derived any benefit therefrom, the agent or manager of such person shall be punishable with fine if such agent or manager, having reason to believe that such right was likely to be committed or that unlawful assembly by which such right was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such right or assembly from taking place and for suppressing and dispersing the same. And with this we have successfully completed section 193 of the Bharatiya Nyaya Samhita. If you have any doubt, let me know in comment section, and we will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.